अवाम को महंगाई का एक और झटका। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा। इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे कर दी गई। नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा। दोनों मुजरमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाहल करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने डियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। मेरा बयान कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई का जवाब, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें, अदालती वक्त खराब ना करें। अदालत के रिमार्क्स, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा कराऊंगा। बानी पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। बनीगाला में बानी पीटीआई की रिहाइशगाह सब जेल करार। बुशरा बीबी को डियाला जेल से 300 कनाल पर मुश्तमिल बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। साबिक खातून अव्वल बनीगाला में कैद रहेंगी। जेल अमला भी बनीगाला पहुंच गया। रिहायशी कंपाउंड को 31 जनवरी से ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन का फैसला आइंदा 24 घंटों में होने का इम्कान। पार्टी चेयरमैन का फैसला वीडियो लिंक इजलास में किया जाएगा। कोर कमेटी दीगर ऑप्शंस पर भी गौर करेगी। इंटर पार्टी इलेक्शन आइंदा 4 से 5 रोज में कराए जाएंगे। पीटीआई के जनरल बॉडी इजलास में इंटर पार्टी इंतखाबात कराने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। उमर अयूब पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 4 सूबाई मेंबरान की तकर्री भी कर दी गई। पाकिस्तानी कौम को बिला खौफ व खतर अपने लीडर के इंतखाब का हक हासिल है। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन देखना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान में पीटीआई की इंतखाबी मुहिम पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद जगहों पर इलेक्शन कमीशन भी हमलों की जद में आया। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के खिलाफ किसी भी सरगर्मी की मजम्मत करता है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की अमंगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाक फौज आईनी मैंडेट के तहत काम करेगी। इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़्म, आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी पर असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। भारत की जानिब से रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का फॉर्मेशंस कमांडर्स की पेशा वराना महारत के मेयार को बरकरार रखने पर जोर। पहले बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, आज उसकी बीवी को भी सजा हो गई। ये पूरे खानदान समेत आज चोर साबित हुए हैं। क्या उसे चोरी पर इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है? बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। नवाज शरीफ के मुखालिफिन मकफात अमल का सामना कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब।
बानी पीटीआई को सजा मिलने पर जश्न नहीं मनाएंगे। जो कहता था सबको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। बानी पीटीआई को मकाफाते अमल का सामना है, तौबा करनी चाहिए। सियासत को सियासत रहने दें, जाती दुश्मनी न बनाए। बानी पीटीआई ने नौजवानों को उम्मीद दिलाई, फिर यू टर्न ले लिया। वक्त आ गया है कि अवाम नई सियासत और नई सोच को चुने। क्या मियां साहब ने वोट को इज्जत दिलवाई? बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी नहीं, बस बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और कानून के सारे तकाजों को तोड़ते हुए और उसको रोनते हुए सजाएं दी गई है। आईन और कानून के मुखालिफ मनाफी सजाएं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाले, उसको ब्रेक करे और उसको सियासत से आउट करे और लोगों को ये बावर कराएं कि देखो ही इज नाउ गॉन, ही इज आउट। सिर्फ और सिर्फ एक लीडर को खुश करने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए किया गया है। पीटीआई के सारे वर्कर, सपोर्टर और पूरे कौम से अपील है कि वो पुरअमन रहे, तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहिरा करे। अदलिया पे फिर भी यकीन रखे, इंशाअल्लाह ताला ये जजमेंट है खत्म होगी और वो फोकस रखे कि 8 फरवरी के लिए तैयारी करे। पीटीआई का तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा गया, हम गवाह पेश करना चाहते हैं, हमारा हक दिफा भी खत्म किया गया। ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बुशरा बीबी ने बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दी, बहुत जल्द जेल से रिहा होंगी। जल्दबाजी में फैसला दिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। बानी पीटीआई की हमशीरा वकला टीम पर बरहम, कोई क्यों नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वकला ने क्यों नहीं देखा कि इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं। वकला ने तो कहा था कि बार काउंसिल और एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी होंगी। जवाब दें कि ये किस किस्म के जजेस आए हैं। बानी पीटीआई ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। अलीमा खान के डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आरटीएस के बावजूद भी हम जीत चुके थे। आपको याद होगा उस रात पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया और ठप्पे लगाए गए और जीत को शिकस्त में बदलने की एक शर्मनाक साजिश की गई। अब जो आप कह रहे हैं ये हमने नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने, वो हमने तो नहीं कराने थे, वो तो पीटीआई ने कराने। बदकिस्मती से कि एक साहब आए, उन्होंने इसको सब गाली गलोच में बदलने की कोशिश की, नौजवान नस्ल को हटाने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन जो असरात आज हमारे सामने हैं। जेलें काटी, नैब के अकूबत खाने में क्या इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट की इज्जत है। मुआशी और मुआशरती एतबार से 8 फरवरी के इंतखाबात बहुत अहम है। इलेक्शन में अवाम ने फैसला करना है कि वो किसको वोट दें, उनकी तरजीहात क्या है। 2018 से पहले मुल्क तरक्की का सफर तेजी से तय कर रहा था। आरटीएस एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बिठाया गया। माजी के रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये वक्त का ज़िया है। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुल्क को मुआशी और खारजी तौर पर बहुत से मसाइल का सामना है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आए हैं उनके तहत हलकों में बैलेट पेपर्स प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा प्रिंटिंग के अहकामात आए तो कागज मौजूद नहीं होगा, वो नहीं छप सकेंगे। खुसूसी फीचर्स वाला पेपर अब खत्म हो गया। प्रिंटिंग कारपोरेशंस की भी गुंजाइश कम है। केपी और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई चांस नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इजलास में फैसला नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। आरटीएस की बजाय ईएमएस के इस्तेमाल का मकसद शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने की मंजूरी दे दी। छुट्टियों का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात पर होगा।
तालीमी इदारों के औकात अगले 3 रोज में 9:30 बजे ही शुरू होंगे। केपी और बलोचिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात, बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग, NA-8 और PK-22 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जाम भाग, एक शख्स जख्मी हो गया। वाक़े के बाद दोनों हलकों पर इलेक्शन मुलतवी। बलोचिस्तान के जिला चमन में मईज़ई अड्डा में फायरिंग, ANP रहनुमा का भाई कत्ल, एक शख्स जख्मी। जिला कैच में साबिक सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी के घर पर दस्ती बम हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। कला अब्दुल्ला में सियासी जमात के काफिले पर फायरिंग, एक शख्स जाम भाग। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। डेरा बुगटी में NA-253 और PB-10 के उम्मीदवारों के लिए डिप्टी कमिश्नर का हिदायतनामा जारी। हालिया हमलों और खुफिया रिपोर्ट्स की रोशनी में तमाम उम्मीदवार B-10 के उम्मीदवारों के लिए डिप्टी कमिश्नर का हिदायतनामा जारी। अपनी तमाम तर इंतखाबी सरगर्मियाँ फौरी रोक दें, हालात नॉर्मल होने तक इंतहाई मोहतात रहें। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी। बाजोड़ में PTI कारकुन रेहान ज़ेब खान का बेमाना कत्ल। रेहान ज़ेब के कत्ल के साथ ही PTI ने ऑफिशियल अकाउंट से उसे टिकट होल्डर जाहिर कर दिया। PK-22 बाजोड़ का टिकट गुलदाद खान को दिया गया था। PTI के उम्मीदवारों की जारी लिस्ट में गुलदाद खान का नाम मौजूद है। रेहान ज़ेब ने टिकट ना मिलने पर बतौर एहतजाज ट्वीट भी किया। बाद में रेहान ज़ेब ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुहिम चलाना शुरू कर दी। PTI की प्रोपोगेंडा मशीनरी ने रेहान ज़ेब के कत्ल पर इदारों को निशाना बनाया। इद्दत के दौरान निकाह का केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाईकोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, अदालत का फैसला। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर का इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। साबिक वफाकी वजीर NA-129 से आज़ाद उम्मीदवार थे। हमाद अजहर अपील के पैरवी नहीं करना चाहते। मुआवन वकील के दलाइल, अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फ़ायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। जस्टिस जमाल मंदुखेल। परवेज इलाही गदा गाड़ी के इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर आला के इंतखाबी निशान मोर अलॉट करने के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी। इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से 3 गुना उम्मीदवार हैं। 27 जनवरी के फॉर्म 33 के मुताबिक बैलेट पेपर्स छप चुके हैं। अगर इंतखाबी निशान तब्दील हुए तो 8 फरवरी को इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल, इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक उम्मीदवार को उसकी मर्जी का इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। अगर उन्होंने बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए भेज दिए तो नई प्रिंटिंग के पैसे हम दे देते हैं। वकील परवेज इलाही। आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, कारकुनों के नारे, आसिफा भुट्टो पर गुलपाशी की गई। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अवाम के मसाइल हल करेगी। 8 फरवरी को फतह का सूरज तुलू होगा। आसिफा भुट्टो का खिताब। अदालत में जाली रसीदें दी गई। बानी PTI के खिलाफ अदालत ने तमाम सबूत देकर मेरिट पर फैसला किया। बानी PTI ने मुल्की मुआशी सूरत हाल खराब की। नई सोच के साथ मैदान में उतरे हैं। मुल्क के लिए मंशूर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ को खुद अपने मंशूर पर भरोसा नहीं। मुराद अली शाह की 7 में मीडिया टॉक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर शिकायत दुरुस्त निकले तो जज को ओहदे से बरतरफ किया जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के आला अदलिया के साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत में रिमार्क्स, जो शख्स जज ही नहीं रहा उसके खिलाफ जुडिशल काउंसिल कार्रवाई बेसूद होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वकील से मुकालमा, वफाकी हुकूमत इस फैसले से कैसे मुतासिर हो रही है? अगर फैसला ना होता तो फिर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होता? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस अपील के काबिल समाअत होने से मशरूत होंगे। अदालत के रिमार्क्स।
कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम और ऐसा इंतकाम लिया आवाम से, जाके आप अंदरूनी सिंध जाके देख लीजिए। उन्होंने तो जमहूरियत को वाकई इंतकाम बना दिया। हम वोट के जरिए 8 फरवरी को MQM का जवाब बड़ी तफसील के साथ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दे चुके हैं और कितनी कुर्बानी चाहिए। हमारे दफातर और कारकुनों पर हमले किए गए। डॉक्टर आसिम ने हमें नहीं भी बस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अंदरून सिंध जाकर देखें, जमहूरियत को वाकई इंतकाम बनाया गया है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एहतजाज के शरई तरीक़ाकार से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी दे दी। दौरान एहतजाज लोगों की जानों को ज़िया करना, अजियत पहुँचाना या इमला को नुकसान पहुँचाना जायज़ नहीं। ज़बरदस्ती लोगों को एहतजाज में शामिल होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। रियासत की जानिब से शहरियों के हकूक़ की अदायगी और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहक़ाक़ है। खुदकश हमले शरीयत के मुनाफी हैं। कुछ अनासर की तरफ से मुसल्लह इक़दामात मुतफ़िक़ा एलामिया पैगाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। उम्मीद है आइंदा पार्लियामेंट पैगाम पाकिस्तान के फतवे को पार्लिमानी तायीद लाएगी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी। वफाकी दारुल हुकूमत निखर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम हसीन। लाहौर में भी बारान रहमत सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी ने जाड़े की शिद्दत बढ़ा दी। बालाकोट में शोकरान सिरिपाई पर पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। झील सैफुल मुलूक लुलुसर पर 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड।